बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ, युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन। थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन। थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। शांति।
सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति सभी को मेरा। ओम शांति। ओम शांति सभी। अभी योग का गीत चल रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था कि इसको सुनते ही रहें। बहुत सुंदर था गीत। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। कितनी वो कृपा करता है, और बेहद की कृपा करता है तो बेहद का सुख मिल जाता है। मेरा बाबा भी बेहद का, और हमारे को जो प्यार मिला वो भी बेहद का। अभी धारणा के लिए जो बाबा ने पॉइंट दिए हैं, बाबा कहते हैं सच्चे बाप से सच्चा होकर रहो, और कोई भी विकर्म करके छिपाओ नहीं। जैसे हमारा बाप सच्चा, वैसे हमें भी सच्चा बनना है। और कोई भी विकर्म गलती से हो जाता है तो उसको छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, अगर बता देंगे तो वो कम हो जाएगा, उसकी सजा भी कम होगी। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए। और कोई भी विकर्म होता है तो उसको पाप से, उस पाप से बचने के लिए योग करना है, और योग की तलवार से ही वो पाप कटेगा। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। ओम शांति। बहुत सुंदर है धारणा का पॉइंट। ये वरदान, मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी बनो। इतना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। आगे डिटेल बताया। संबंध का त्याग और वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मिनट में त्याग हो जाता है। लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपने मन को मिटा देना। पहले आप करना, ये है श्रेष्ठ त्याग। वाह मेरे बाबा। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जो पहले आप कहते हैं, खुद के करने से पहले दूसरों से करवाते हैं, वो श्रेष्ठ त्याग होता है। खुद को हटा दिया, और इसको बाबा कहते हैं सच्चा त्याग। अपने भान को मिटा देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो हमें भी फॉलो फादर करना है। ओम शांति। कि स्लोगन दिया बाबा ने, फट से किसी का नुक्स निकाल देना ये भी दुख देना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करनी है, किसी का नुक्स नहीं निकालना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा शिव जयंती ही हमारी सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। और सेवा की पॉइंट ली, घर में प्रदर्शनी के चित्र लगा दो, बाबा आया है तो ढिंडोरा पीट दो कि बाबा आया है। और ज्ञान रत्नों की दुकान सजा कर रखनी है, बाबा ने कहा। सॉरी। नशे की पॉइंट है,
बाबा आया है सुख धाम शांति धाम का वर्षा देने के लिए। और चेकिंग की पॉइंट ली, ब्रह्मा कुमार बनकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे शिव बाबा का नाम बदनाम हो। और धारणा की पॉइंट ली, योग युक्त बनना है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। और योग की पॉइंट थी, बाप और वर्षे को याद करना है मन मना भव। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सुमान रखा, ब्रह्मा बाप समान मैं आत्मा श्रेष्ठ त्यागी हूँ। योग अभ्यास के लिए प्रण था कि बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। धारणा धारणा का पॉइंट कि सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी कर्म करके छिपाना नहीं है, ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप न रह जाए। सेवा का मुख्य पॉइंट था कि शिव जयंती पर चित्रों पर सर्विस करनी है, लिख कर लगा देना है कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। चिंतन का पॉइंट था कि कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। स्मृति रही कि घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। और चेकिंग का मुख्य पॉइंट था कि किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं श्रेष्ठ त्यागी आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव। योग युक्त रहने से हर बात अच्छी तरह समझ आती है, सदगति होती है, इसलिए योग युक्त रहना है। सेवा शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताना है। बाप आए हैं, पूरा ढिंडोरा पीटना है। शिव जयंती पर हर एक घर में चित्रों पर सर्विस करनी है। धारणा सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। स्मृति, अगर हम किसी का फट से नुक्स निकालते हैं तो ये भी दुख देना है, तो ये स्मृति रखनी है, किसी का जल्दी से नुक्स नहीं निकालना। चिंतन, मैंपन के भान को मिटाने का चिंतन करना है। चेकिंग, किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करनी है। आज का स्वमान लिया, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। और आज का योगाभ्यास दिया बाबा ने, की परम धाम निवासी बन हमें पूरे विश्व को साकाश देनी है। धारणा का पॉइंट लिया, कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट माइट देनी है, उसी के अनुभव में रहना है। और चिंतन लिया आज का, ऊंची स्थिति व ऊंचा स्थान कौन सा है, उसका अनुभव करना है। वरदान तो बताया ही है अभी, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। और बाबा ने आज का स्लोगन दिया है, अभी प्रीति बहन ने बताया, पट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी एक यह भी एक प्रकार का दुख देना होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। याद के लिए पॉइंट रखा कि देह से ही सर से मन भूल एक बाप को याद करना है, देह मानी बनना है। धारणा के लिए पॉइंट लिया, सच्चे बाप के साथ सच्चा होके रहना है, कुछ भी उससे छिपाना नहीं है, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है। और सेवा का पॉइंट लिया, घर घर में रोशनी कर बाहर सबको बाप का परिचय देना है। और समृद्धि का पॉइंट रखा कि बाप और वर्षा को याद करेंगे तो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। और चेकिंग का पॉइंट लिया, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखनी, ये अपने मैंपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है शेष त्याग। इसको चेक किया कहाँ तक हम करते हैं।
ओम शांति। शुक्रिया सब। और एक विशेष अटेंशन ये भी रखी कि जो आज बाप ने कहा था ना कि 4 घंटे ऊपर रह के बार बार अपने को ऊपर मतलब परम धाम में ले गए, ऊंचे बाप के साथ रखा। बार बार जब भी हमें नहीं पता कितने घंटे हुआ क्या हुआ, पर बार बार अटेंशन जुड़ गई कि ऊंचे तो ऊंचे धाम जाना है, ऊंचे धाम के साथ रहना है, ऊंची स्थिति में रहना है। शुक्रिया। ओम शांति। आज की सकार मुरली से सम्मान लिया। मैं देही अभिमानी हूँ। योग अभ्यास। बाबा को याद करने से ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। धारणा के लिए सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर ही रहना है। सेवा के लिए शिव जयंती पर बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देने की भी सेवा करनी है। स्मृति के लिए बाप का पाठ एक्यूरेट है, वे अपने समय पर ही आते हैं। चिंतन। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। चेकिंग की कि किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं ज्ञान गंगा हूँ। योग के पॉइंट ली। पाप की एक्यूरेट याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा। मैंपन के भान को मिटाना अर्थात ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ बनना है। सेवा की पॉइंट ली। घर पर भी चित्रों द्वारा सबको समझा सकते हैं, कोई भी घर में आए तो। स्मृति। बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वे अपने समय पर आते हैं। उनके आने का यादगार शिवरात्रि धूमधाम से मनाना है। चिंतन। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। चेकिंग रखा। नाम रूप में तो नहीं फंसते, फट से किसी का नुक्स तो नहीं निकालते। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए तो मुरली स्टार्ट करेंगे। शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैंपन के भाव को मिटाने वाली मैं श्रेष्ठ त्यागी आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया। धारणा। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। सेवा का पॉइंट लिया कि कोई भी धर्म वाला मिले उसको कहना है कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। स्मृति का पॉइंट लिया कि याद करने से ही विकर्ण विनाश होते हैं, इसलिए याद में सच्चाई होनी चाहिए। योग युक्त ना होने से सदगति हो नहीं सकती, पाप रह जाते हैं, पद भी कम हो जाता है। चिंतन का पॉइंट लिया। योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ आएगी और बी होली एंड राजयोगी। अच्छा, इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये चिंतन का पॉइंट है या नहीं है, ये आप बताइएगा जरा। और चेकिंग का लिया कि आज मैंने किसी का नुक्स तो नहीं निकाला, किसी को दुख तो नहीं दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। धारणा की पॉइंट। कोई भी पाप रह न जाए, पूरा योग युक्त बन के रहना है, सच्चे बाप से सच्चे होकर रहना है। सेवा की पॉइंट। घर घर रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। स्मृति। बाप का एक्यूरेट पाठ है और उनके आने की यादगार शिवरात्रि है। चिंतन। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी हम बट नॉट ए पेनी से पाउंड बन रहे हैं। आत्मा पवित्र होती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। चेकिंग रखी कि पूरा दिन योग युक्त रह के अपने पापों को भस्म किया कि नहीं। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति। आज परम धाम को छोड़कर इस पतित दुनिया में आकर बाबा हम आत्माओं को अपना बच्चा बनाते हैं, अपने गले से लगाते हैं, अपनी गोद देते हैं और बाबा जो है हमें सिखाते हैं श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म करने की हमको विधि बताते हैं जिससे कि हम स्वयं अपनी तकदीर की रेखा खींच सकते हैं। ऐसे कलम हमको बाबा देते हैं जिस कलम से हम अपना भाग्य जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। दुनिया में भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जानना हो ना तो उसके कर्मों को देखो। वैसे भी देखिए कि कर्मों के आधार से आत्मा का जो है ना एक तरीके से कैटेगराइजेशन हो जाता है कि ये आत्मा है कैसी, ये आत्मा पुण्य आत्मा है या ये पाप आत्मा है या महान आत्मा है या देवता तुल्य आत्मा है, कैसी आत्मा है। तो वो उसके कर्मों से पता चल जाता है। तो इसीलिए बाबा आकर हमको कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं, क्योंकि कर्म केवल हाथों से तो नहीं किया जाता, कर्म तो वाचा से भी होता है, मनसा से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, वृत्ति से भी होता है। इन सब से हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। तो ये सब कर्मों की कैटेगरी है। तो कर्मों का जो अकाउंट है ना हमारा, इसको ना जानने के कारण जाने अनजाने में हम विकर्म ही बनाते चले गए अब तक। तो ना तो हमें खुद की पहचान थी, ना तो हमें सही मेथड पता था, कर्मों की नॉलेज पता नहीं थी ना, राइट मेथड क्या है, राइट कर्मा क्या है, कुछ भी नॉलेज नहीं थी कार्मिक फिलोसफी की। और परमात्मा कौन है वो भी नहीं पता था। तो बाबा हमें कर्मों की गुह्य गति कि हम हमें समझाते हैं कि इस कर्म रूपी बीज को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं जिससे श्रेष्ठ प्रारब्ध हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आज के महावाक्यों से बाबा हमें स्पष्ट कर रहे हैं। तो सुनते हैं हम आज के महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। कर्म क्या है? आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे, तो सभी शक्ति संपन्न होकर बैठ जाए। आज बाबा हमें शक्ति सेना के रूप में देख रहे हैं। सेना कौन सी होती है? जिसके पास शस्त्र रेडी रहते हैं, हर समय एवर रेडी, सजे सजाए शस्त्रों के साथ जो होती है वो सेना होती है। एक होती है सेना और एक होती है शक्ति सेना। अर्थात शक्तियां ही हमारे ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र है जो देवियों के हाथों में दिखाते हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र वही वास्तव में हम शक्ति सेना के शक्तियां हैं, देवियों के हाथों में दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं ने सर्व शक्तियों को कहाँ तक अपने में धारण किया है? तो धारण किया अर्थात कहाँ तक अपने कर्मों में लेकर आए हैं हम शक्तियों को। तो विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो, बाबा ने कहा। अब विशेष कौन सी शक्ति? वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं। शांति भी हमारी शक्ति है, महसूसता की भी शक्ति होती है, और मधुरता भी हमारे लिए हमारी शक्ति है। और फिर कई प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन अष्ट शक्तियां हैं, मुख्य शक्तियां जो बाबा ने हमें समझाई है। आठों शक्तियों के चित्र दिखाते हैं ना, इसीलिए बाबा ने कहा है विशेष शक्तियां जो है ना उनको तुम अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। जैसे सहयोग की शक्ति का चित्र है ना, अष्ट शक्तियों में सहन शक्ति का चित्र है। सहयोग शक्ति में दिखाते हैं कि एक एक पवित्रता की उंगली का सहयोग सब बच्चे दे रहे हैं बाबा को, और जिससे कलयुगी गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा और सतयुगी जो है दुनिया तैयार हो जाएगी। तो ऐसे सहन शक्ति का भी चित्र दिखाते हैं कि पेड़ पर बच्चा पत्थर मार रहा है, अब पेड़ मीठे फल दे रहा है। तो वास्तव में ये क्या दिखाया? पेड़ को तो चोट वैसे तो लगती नहीं है, बट ये इसलिए बताया गया है कि देखो पेड़ भी मनुष्य की रचना है। मनुष्य की रचना इतनी पावरफुल है कि वो पत्थर खा के भी मीठे फल दे रही है।
तो हम तो डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, ब्राह्मण। तो अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसको हम सहन कर लें। और ये जो चित्र है इसके आधार पर हम समझ सकते हैं, जैसे ही बुद्धि में चित्र आए तो फिर हमें याद भी आ जाएगा, और हमारी सहन करने की जो पावर है, इट इज अ पावर, है ना, तो ये हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह तभी बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। तो अष्ट शक्तियों का जो यादगार है ये मुख्य है। और फिर कई जैसे समाने की शक्ति है, किसी की कोई कमी देखी, कोई बात सुनी तो उसे फैलाना नहीं है, समा लेना है, जिसके लिए सागर और नदियों का भी उदाहरण देते हैं। सारी नदियां जाकर के अपना कचरा सागर में डालती है, लेकिन सागर सागर जो है इतना विशाल है, इतना विशाल उसका हृदय है कि वो समा लेता है, नाराज नाराज नहीं करता है नदियों को। लेकिन फिर सागर जो है इतना समझदार भी है कि वो थोड़ी देर में कचरे को साइड भी कर देता है, कचरा अपने अंदर रखता भी नहीं है। तो इसीलिए तो नीलकंठ कहते हैं ना शिव बाबा को। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जानते भी हैं और जानने के आधार पर कुछ चित्र भी बनाते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि चित्र का क्या अर्थ है। तो इस समय चैतन्य में हम जो शक्ति धारण करते हैं अर्थात अपने कर्मों में लाते हैं, वो इन चित्रों में दिखाई गई है। तो बाबा कहते हैं ये चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है, श्रेष्ठता अथवा महानता। हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। अब ये महानता ही तो है ना, कि पेड़ पर पत्थर मारा लेकिन पेड़ तो फिर भी फल दे रहा है। नदियां अपना कचरा लेकर सागर के पास गई, लेकिन फिर भी सागर ने उसे समा लिया, बड़ी दिल कर ली, और फिर अपने पास भी नहीं रखा। तो निशानी जो है, ये सब निशानियां हमारे कर्मों में दिखाई देंगी। तो ये प्रूफ है कि अगर आपके कर्म श्रेष्ठ है, महान है, तो आप प्रैक्टिकल में इन शक्तियों को अपने कर्मों में लेकर आए हैं, है ना। हमने योग लगा के बाबा से शक्तियां धारण की, शक्तियों से भरपूर हुए, और प्रैक्टिकल में ये शक्तियां कब कार्य करने लगती हैं हमें पता भी नहीं चलता। यानी शक्तियां यूज करने की भी हमें मेहनत भी करनी पड़ती। कई बार पता ही नहीं चलता, अरे ये परिस्थिति आई और कैसे मैंने सहन कर लिया, क्योंकि उस समय याद भी नहीं किया कि मुझे सहन करना है, नहीं। अब ऐसे प्रैक्टिस हो गई कि आई और गई परिस्थिति और सहन भी हो गया, बाबा अपने आप ही करा देता है, और जो है शक्तियां अपने आप कार्य करने लगती है। फिर बाबा कहते हैं, तो ये सब निशानी जो है ना, ये हमारे कर्मों में इसका प्रूफ दिखाई देगा। कर्म श्रेष्ठ है, महान है, तो प्रैक्टिकल में इन शक्तियों को अपने कर्मों में लेकर हम आए हैं, हमने प्रैक्टिस की है पहले शुरू शुरू में, और अब वो शक्तियां जो है हमारी अपनी बन गई हैं। हम एम्बॉडीमेंट बन गए हैं, शक्तियों का स्वरूप बन गए हैं, शक्ति संपन्न बन गए हैं। तो शक्ति अपने आप काम करती है। और इसका ठीक ऑपोजिट भी सही है, कि अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है तो बाबा कहता है फिर आप ये जो शक्तियां हैं ना अपने कर्मों में अभी तक लेकर नहीं आए हो। अभी तक सिर्फ बुद्धि में ज्ञान के तौर पर हमें याद है, बस स्मृति में रखी हुई है, स्मृति में अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें समय पर यूज नहीं किया है, धारण नहीं किया है, केवल बुद्धि में रखा हुआ है। तो फिर बाबा पूछते हैं, निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है। वही शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है, ये पूछा बाबा ने। निर्बल आत्मा है तो वो कैसे लाएगी शक्तियों को अपने चरित्र में, अपने कर्म में। और अगर शक्तिशाली आत्मा है तो वो ला सकती है। सर्वशक्ति संपन्न है पर शक्ति स्वरूप संपन्न है, इसमें भी डिफरेंस है। अब शक्तियां तो बाबा के हर बच्चे के पास है, जन्म से ही बाबा ने सारी शक्तियों की विल अपने बच्चों के नाम कर दी है। तो लेकिन उन शक्तियों को यूज समय पर रहते याद आता है कि मुझे यूज करनी है, तो कहाँ तक यूज की है। यूज कोई कोई करते हैं, बाकी शक्ति स्वरूप तो सभी हैं। लेकिन बाबा ने पूछा है, सर्व शक्ति संपन्न है या शक्ति स्वरूप संपन्न है। ये सब पहचान कर्म से ही होती है हमारे। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे सभी बच्चों के पास शक्तियां तो हैं ही, लेकिन ये डिफरेंस बाबा ने बताया, सर्वशक्तिवान बन यूज करने की शक्ति कहाँ तक आई है बच्चों में।
टाइम पर याद करके कर्म में लाने की शक्ति कहाँ तक है? स्मृति में तो रहता है। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं, इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। कई प्रकार के कर्म बाबा ने बताए। फिर बाबा कहते हैं तो इस साकार वतन की विशेषता ही कर्म है। जैसे साकार वतन की विशेषता, जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे हैं। कोई कर्म नहीं है निराकार वतन में, ये वहां की विशेषता है। वहां तो संकल्प भी नहीं है, तो कर्म की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म, निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे, और साकार वतन की विशेषता है कर्म। तो बाबा ने कहा आत्मा कैसी है, शक्तिशाली है या निर्बल है? शक्तिशाली में भी सर्वशक्तिवान है या सिर्फ शक्ति स्वरूप संपन्न है? तो ये सब पहचान कर्म से होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही हम व्यक्ति के या परिस्थिति के कांटेक्ट में आते हैं। कोई ना कोई कर्म द्वारा ही तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना। तो निर्वाण धाम से जब पहली बार आत्मा नीचे आती है तो वहां तो कोई कर्म होता ही नहीं है, कर्मों से अतीत रहती है आत्मा, सोचने का भी कर्म नहीं करती है। फिर 2500 से जब नीचे आती है तो 2500 साल तक तो कर्मों के बंधन में आत्मा नहीं बनती। फिर उसके बाद द्वापर से कर्मों के बंधन शुरू होते हैं। फिर कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है, कर्म भ्रष्ट होने के कारण फिर दुख की प्रारब्ध है। लेकिन दोनों का आधार बाबा ने बताया कर्म। कर्म क्या है वो बाबा ने बताया, आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो कि कहाँ तक, कितने परसेंट तक शक्तिशाली बनी है आत्मा। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कोई भी, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सुबह 108 बार बोल दो या 108 बार कॉपी में लिख दो स्वमान, लेकिन फिर उसको कर्म में नहीं लाया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस स्वमान को अपना नहीं बनाया जब तक आत्मा ने, तो वो शक्ति उसके कर्मों में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा कि मास्टर सर्वशक्तिवान है? जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध ही ना कर पाए और हार खा ली, तो कौन मानेगा कि ये होशियार योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहे कि हाँ मैं हूँ शक्ति स्वरूप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने समय, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते तो कोई मानेगा कि ये आत्मा शक्ति स्वरूप है? सिर्फ बुद्धि तक जानना वह तो हो गया कि घर बैठे तो अपने को सारे होशियार समझ लेते हैं, तो लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय पर शक्तियों को कार्य में नहीं लाया, समय बीत जाने के बाद सोचा, तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा क्या? यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए, बाबा कहते हैं। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगाए। तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो, अपनी चेकिंग खुद ही करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने, विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है, और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार हार खिलाती है। फिर उस पर वर्क करो, अपने ऊपर काम करो। कोई कमजोरी है तो उसको दूर करो। कई बच्चे, बाबा ने कहा कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता है तो
या अपने स्व पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन साधारण रीति में। मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं, समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन उसके सीड तक नहीं जाएंगे। जब तक सीड डिस्ट्रॉय नहीं किया तो फिर बाकी जो है ब्रांचेस हैं, पत्ते हैं कमजोरी रूपी, वो कैसे खत्म होंगे। इसके लिए बाबा कई बार कहते हैं कि आपस में जैसे पेयरिंग बनाओ, अपना जो ग्रुप है दो दो के पेयर बनाओ और एक दूसरे को सच में अपनी अपनी कमजोरियां और अपनी अपनी कोई विशेषता एक दूसरे को बताओ। बताने के बाद क्या होगा, आत्मा को ये डर रहता है कि सामने वाले को मैंने अपनी कमजोरी बताई है, अगर अब मैंने इसको दूर नहीं किया तो फिर तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो फिर आत्मा उसके ऊपर काम करती है, टाइम कैसे भी करके अपना टाइम निकालेगी और उसके ऊपर हम वर्क करेंगे और उस कमजोरी के बीज को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे अलबेलापन आ जाता है। इसीलिए रिजल्ट क्या होती है फिर, उस कमजोरी के ऊपर की शाखाओं शाखाओं को तो काट देते हैं ऊपर ऊपर से वर्णन करके। इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, ऐसे लगता है कि इस पर विजय पा ली, लेकिन बीज डिस्ट्रॉय ना होने के कारण क्या होता है, कुछ समय बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर वो इमर्ज हो जाती है कमजोरी, कमजोरी की शाखा जैसे निकल आती है। तो जैसे आजकल के वायुमंडल में दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती, क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते, इसलिए बीमारी दब जाती है और समय पर फिर उभर आती है, लेकिन समाप्त नहीं होती है। ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कई बीज को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेलेपन के कारण कहेंगे हो जाएगा ना, एक बार से थोड़े खत्म होगा, इतना बड़ा व्यर्थ का पहाड़ है 63 जन्मों का, वो पॉजिटिव संकल्प के एक हथौड़े से थोड़ी ना टूटेगा। कई पॉजिटिव संकल्प करने पड़ेंगे, कई शुद्ध संकल्प करने पड़ेंगे, कई ज्वाला रूपी भट्टियां करनी पड़ेंगी। ऐसे फिर अपने को टालते रहते हैं, फिर टाइम तो लगता ही है। अभी तो बड़ों ने भी पूरी तरह नहीं किया है, जो निमित्त है अभी उनमें कमियां हैं, फिर दूसरों की कमियां देखने लगते हैं, ऐसे ज्यादा समझदारी कर लेते हैं, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज नहीं करते, पॉइंट के रूप से यूज करते हैं। लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र का काम करती है, उसे शस्त्र के रूप से यूज नहीं करते हैं। बस नॉलेजफुल बन गए हैं, बुद्धि में पता है कि हाँ अष्ट शक्तियां ये हैं, लेकिन उसके आगे क्या है, उसके आगे उसको यूज करके उन शक्तियों के स्वरूप बन जाना, वहां तक मेहनत नहीं करते हैं। इसलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया इस मुरली में कि बीज को जानो, इसके लिए बीज रूप भट्टी करो, ज्वाला रूप भट्टी करो, अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कमी नहीं करो। और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो। तो बाबा ने विधि भी बता दी कि अगर खुद से नहीं हो रहा तो किसी की निमित्त की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि कमजोर आत्मा होने कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते, तो फिर पहला नंबर का काम नहीं कर पाते, खुद से नहीं हो रही एक चीज सॉल्व, खुद में अभी उतनी शक्ति नहीं आई है, तो दूसरा नंबर का बाबा ने जो है उपाय बताया। तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले लो, स्वयं को वेरीफाई कराओ कि हाँ ये हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वेरीफाई होने से सहज ही प्योरीफाई हो जाएंगे। तो समझा क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा
जानते हुए टाल नहीं दो, चला नहीं दो कि कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो सब कहते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत चेंज आ गया, अपने हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं आपके अंदर तो पहले से बहुत चेंज आ गया। अरे पहले से बहुत चेंज आ गया ना, लेकिन अभी कुछ परसेंट में 1-2% ही चेंज आया है, वो चेंज उन्हें दिखाई दिया है। लेकिन अभी तो बहुत डेप्थ में जाकर देखेंगे तो अभी तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म में कमियां हैं, जिसके ऊपर बहुत काम करना बाकी है। इसीलिए बाबा ने कहा जानते हुए भी टाल नहीं दो, चला नहीं दो। चलाते हो तो फिर चिल्लाते भी हो फिर। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। कर्म से वे सहज जान लेंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प है सूक्ष्म शक्ति। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना भी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन सब इससे सहज कर्म है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज नीचे को ले आती है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। इसीलिए चित्र को चरित्र में लाओ। अच्छा, अभी सारी मुरली को समराइज कर रहे हैं याद प्यार में बाबा। ऐसे हर शक्ति को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा परखने और परिवर्तन शक्ति स्वरूप सदा चरित्र द्वारा विचित्र बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ कर्मकर्ता शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। माया के मेहमान निवाजी की रिजल्ट है उदासी। सदा अपने को बाप दादा के साथ ही समझते हो। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। अगर ज्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है कि बाप का साथ नहीं। जो सदा साथ के अनुभवी हैं, वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। माया का आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह अपना रूप ना दिखाए। माया की शक्ति हमारे ऊपर हावी ना हो, बल्कि हमारी शक्तिशाली स्थिति का प्रभाव माया पर पड़े। क्योंकि माया का काम है आना, वो तो आएगी ही, लेकिन वो अपना रूप न दिखा पाए। अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे आगे न आगे बढ़ रहे हैं, न पीछे हट रहे हैं, वहीं रुके हुए हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये है माया का प्रभाव। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन चेक करो कि अपनी स्पीड और स्टेज की उन्नति कहाँ तक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है
महाप्रसाद वही बनता है जो एक धक से बाप पर बलि चढ़े। सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद, ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त, तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो, कितने साल मरेंगे? मरजीवा बनना है ना। जैसे हरिद्वार में ना कई साधुओं का ब्रह्मा कुमारी ने जाकर के ऐसे इंटरव्यू भी लिया था, तो उसमें बहुत पहले की बात है, जो ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनते हैं ना, तो वो ऑरेंज इसलिए पहनते हैं, कई दीदियों ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि आप ऑरेंज कलर क्यों पहनते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि हम जल रहे हैं ना, हमारी चिता जल रही है, आग का कलर दिखाते हैं, इसलिए हम अग्नि वाला कलर पहनते हैं। तो अभी हम जल रहे हैं। और ऐसे ही कोई कोई साधु थे जो ग्रे कलर के कपड़े पहनते हैं। उनसे पूछा कि आप ग्रे क्यों पहनते हो, तो उन्होंने कहा कि हम मर चुके हैं, ये हमारी राख है, मतलब हम मरने के बाद राख हो चुके हैं, तो ये राख वाला कलर पहनते हैं, ऐसे उन्होंने बताया। फिर भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्र को प्रसाद कौन सा चढ़ता है, तो जो झाटकू होता है वही चढ़ता है। इसलिए पूछा बाबा ने कि मरजीवा बने हो, मर गए हो या अभी मर रहे हो, अभी चिता जल रही है, तो इसलिए कितने साल मरेंगे? और तो चिल्लाकर मरने वाला प्रसाद नहीं होता, झाटकू बलि होती है ना, हलाल नहीं करना होता। कई लोग हलाल करके खाते हैं, कई लोग झाटकू खिलाते हैं। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झाटकू होगा। एक धक से चढ़ने वाला सोचा, संकल्प किया, मेरा बाबा मैं बाबा का, तो झाटकू हो गया। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार। अगर सोचते हैं बनेंगे हो जाएंगे, तो गे अर्थात चिल्लाना, गे अर्थ करने वाले जीवन मुक्त नहीं है, जीवन बंद हो गए थे। बाबा कहा तो जैसा बाप फिर वैसे बच्चे। बाप सागर हो और बच्चे भिखारी हो, तो ये तो हो नहीं सकता। बाप ने ऑफर किया मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है विजय भाई, रजनी बहन, सुरेश बहन, सीमा बहन से, सर्व शक्तियां कहाँ तक अपने में धारण की हैं? ओम शांति। विजय भाई एंड में बोलो। जी, रजनी बहन, सुरेश बहन। बोल रहा है रजनी कोई? जी, हाँ हाँ आप हाँ, बोलो ना, बोलो बोलो आप। नहीं सुरेश जी शुरू करो आप। आपकी करो। टर्न है। अच्छा शुक्रिया। आज पहले आप करना है, आज पहले आप करना। ठीक है जी। आज आज था भी सही ना, पहले आप पहले आप। जी तो ओम शांति। आज बाबा ने जैसे शक्तियों का, सर्व शक्तियों के लिए बताया कि कहाँ तक आपने में धारण किया है, तो चिंतन चल रहा था कि जब आए थे तो हम क्या थे और अब तक मैं कितना अंतर लेके आई हूं मैं। क्योंकि स्वचिंतन जो हमें पता है अंदर से, बाहर से चित्र के द्वारा जो है वो दिखाई देता है, बाबा ने कहा। और वाकई में जब हम किसी के धारणाओं को, चलने को, कर्मों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसा है, उसके बारे में यही बोला जाता है, उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं उस हिसाब से। और वो तब आती हैं जब आप उसको जीवन में उतार लेते हो,
थोड़ी देर के लिए भले ही कोई कर लेता होगा, मगर परमानेंट जो होता है वो दिखाई दे जाती है हमेशा के लिए कि कैसे कैसे हमने धारण किया है। तो बाबा ने कहा जैसे हमें ज्ञान दिया, समझा, पहले उसको समझने के बाद फिर उसका मंथन चलता है, फिर उसको जैसे आज भी कहा ना कि कितना मौन रहे, कितना किसी को आगे बढ़ाने का तो ठीक है, मगर आप कितनी देर शांत रहते हो, सामने वाला घर में किस स्थिति में है। और ज्यादा हमारी कसौटी अगर अपने अपने आप को चेक करने की है तो स्पेशली अपने घर में होती है। तो धारणा अगर कहा जाए तो हमने काफी कुछ अपने में चेंज करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए कर रहे हैं अभी, और सुबह बाबा से शक्तियां और लेते जाते हैं और उसको धारण करते जाते हैं। मगर जैसे बाबा कहता है पूर्ण तो कोई भी नहीं बना अभी तक, मगर ये कह के मैंने खुद को नहीं डाउन वो करना, मगर ये है कि हम उसका स्वरूप बनते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। पत्थर जो होता है, बाबा ने कहा है ना कि पारस बनाता हूं मैं, तो वो अंदर की हमारी जितनी भी जंग है, जितना भी जंग चढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे शक्ति से उतर रहा है। और उसको जैसे बाबा ने कहा है उस हिसाब से अपने आप में धारण करते हुए और अपना चरित्र, अपना चित्र वैसे ही बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है, बहुत सुंदर शक्तियों के बारे में बाबा ने कहा, कर्मों के बारे में कहा। बाबा कहते हैं कि जो जो तुम्हें शक्तियां मिली हैं पहले तो उनकी पहचान हो। शक्तियां तो बहुत है, लेकिन मेन जो है वो अष्ट शक्तियां हैं। और उन अष्ट शक्तियों में किस तरह और कैसे हमने उनको यूज करना है, समय अनुसार। जरूरत तो हो समाने की शक्ति की, उस टाइम हम सहन शक्ति पर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे तुम्हारा चित्र नहीं बनता, इसलिए जिस शक्ति की जरूरत है उसी समय पर अपनी महानता दिखानी है। जैसे अभी रितु बहन ने बताया भी है कि भाई जैसे पेड़ है कितना सहन करता है, धूप में, बारिश में, ओले में। फलदार जो पेड़ होते हैं उनको तो बहुत ही चोटें लगती है, वो कितना सहन करते हैं। वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो धूप में खड़ा है और सहन करता जा रहा है, और हम अपने घर में रहकर भी सहन शक्ति को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि घर में एक एक छोटी छोटी चीज पर जब हमारी परीक्षा होती है, और परीक्षा मेन सहन शक्ति की होती है। समा तो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो सहन शक्ति है उसकी परीक्षा घड़ी घड़ी होती है। बाबा कहते हैं उसी परीक्षा में तुमने पास होना है और निर्बल नहीं बनना। इसलिए शक्तिशाली बनो, हर शक्ति को अपने अंदर धारण करो। जितनी भी बाबा ने दी है सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते चले जाओ। इन शक्तियों के आधार पर ही हमारे कर्म बनने हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत सुंदर मुरली है। थैंक यू जी। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली सुनाई मेरी दीदी आपने। आज बाबा बच्चों को देखना चाहते हैं कि बच्चों ने सर्व शक्तियां अपने अंदर कहाँ तक धारण की हैं, अर्थात अपने कर्मों में कहाँ तक लाए हैं। समय पर, अगर हम समय पर अपनी शक्तियों को यूज करते हैं तो यही श्रेष्ठता और महानता होती है। लेकिन अगर समय बीत जाता है, उसके बाद हमें अपनी शक्तियां याद आती हैं, तो हम सर्वशक्ति स्वरूप नहीं बनते। हमारे कर्मों से ही पहचान होती है कि हम कहाँ तक
सर्वशक्ति संपन्न व शक्ति स्वरूप बने हैं या नहीं। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, सुरेश बहन, सीमा बहन, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन है अशोक भाई, अनीता बहन, विनीता बहन से। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है? ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर तरीके से मुरली को एक्सप्लेन किया है। विशेष शक्ति कौन सी? सारी शक्तियां विशेष हैं। समय प्रमाण, परिस्थिति अनुसार, संबंध के बीच हमारे जो है, जो शक्ति की जरूरत पड़ जाए और हम उस पेपर में पास हो जाएं, वही शक्ति सक्सेसफुल है। क्योंकि कहीं सुई काम आती है तो कहीं तलवार काम आती है। दोनों अलग, ये नहीं कि सुई की जगह तलवार या तलवार की जगह सुई काम आ जाए। बाबा का जो पूरा ज्ञान है ये अपने आप में पूरा कवच है, शस्त्र भी है और कवच भी है ये। तो जब हमारे पर परिस्थिति आती है तो हम कौन सी गुण को ढाल बनाते हैं, कौन सी शक्ति को यूज करते हैं। और सबसे बड़ी जो कमजोरी है हमारी जो शक्ति की, वो है मैं और मेरापन। ये जो देह भान है, ये 63 जन्मों का जो कूट कूट के हमारे अंदर है। क्योंकि देह भान है तभी हमें किसी के शब्द लगते हैं, तभी हम जो है तिल मिला जाते हैं, तभी जो है एक दूसरे के प्रति जो है अंदर व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। तो ये मैंपन का भाव, जैसा आज सुबह भी वरदान में भी कहा था कि मैंपन का भाव मिटाना है, वही त्यागी है। तो इस प्रकार जो है, जब हम मुख से तो कह देते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से वर्णन करें, जैसे ये आपने इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब तक ये गुण, ये शक्ति हमारा अपना अनुभव में नहीं आएगी, अर्थात ये हमारी अपनी नहीं हुई, तब तक केवल ये बुद्धि में ज्ञान रूप में रह गई है। हम नॉलेजफुल तो बन जाते हैं, लेकिन पावरफुल बनना है। पावरफुल मीन्स शक्तियों को अपने अंदर धारण करना। आह्वान करें अपनी परिस्थितियों को कि आओ, तो उसके बाद जैसे जैसे परिस्थिति आए हम उसको जो है उसका सामना करें और फिर पास होकर दिखाएं। क्योंकि अगर पेपर में जो है पेपर ही नहीं दिया और मैं क्या मैं बहुत होशियार हूँ, तो कोई नहीं मानेगा ना। आपकी जो है उन अगले अगली क्लास में भी तब चढ़ते हैं जब पेपर देते हैं। और खास तौर पर अक्सर होता क्या है, हम कितनी भी बात कर लें, अपनी जो गुण एक हो दो हो, बड़े ऊंचे ऊंचे तरीके से हम उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कभी कभी कमजोरी बताई है नहीं बताते हैं, वो छुपाते हैं। और वो क्या, एक उदाहरण चलता है ना कि डॉक्टर से अगर अपना मर्जी नहीं बताओगे तो डॉक्टर क्या दवाई देगा। तो यहाँ भी बाबा जो है सर्जन है, बाबा को जब हम अपनी सारी कमी कमजोरी बताएंगे, तभी तो बाबा जो है हमें उसका बताता है विधि, इससे पार होना है। और नहीं तो क्या है, अपने आप को मार्क्स देते रहेंगे, ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे और गहराई में उसका गोता ही नहीं खाएंगे। बाबा ने उसको सुंदर तरीके से कह दिया, तो ऊपर ऊपर की जो है शाखाएं काट लेते हैं, लेकिन बीज को तो छेड़ा ही नहीं। वो फिर पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, वो फिर टहनियाँ बन जाएगी, बल्कि जड़ जो है और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। एक पेड़ होता है ना, अगर उसके ऊपर ऊपर की टहनियाँ काटते रहो तो नीचे का जो तना और मजबूत हो जाता है। बाबा ने तो कहा कि बीज को देखो और बीज को ही जो है भून दो, उसको जो है उसकी बीज को जो है उसी के अंदर जो है ऐसा कोई एसिड डाल दो कि बीज ही खत्म हो जाए, ताकि परिस्थिति में आने पर जो है वो महसूस ही ना हो कमी कमजोरियां। तो शक्तियां तो बाबा ने हमें सारी दे दी हैं, बस अब हम शक्तियों को अपना स्वरूप में बना के रखना है, यही सबसे बड़ी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज पूछा कि विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है। तो हर शक्ति का अपना महत्व है और हर एक की महानता है। अब हमने तो सभी शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है, लेकिन जो हमारी कमजोरी है, जो शक्ति हमें बार बार हार खिलाती है, उस पर वर्क करना है। अब जितना हम वर्क करेंगे उतना उतना वो शक्ति भी हमारी धारणा में आती जाएगी, और धारणा में जब आएगी तभी उसकी वैल्यू है। क्योंकि वही वाली बात की, अगर बच्चे को पेपर में वैसे ABCD भी लिखना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन पेपर में नहीं लिखा तो क्या फायदा। तो वही वाली बात है कि समय आने पर, और जो परीक्षा है वो घर में होगी, घर में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है और जिस चीज के लिए हम बाबा से तो हर स्टेप पे हम मदद ले ही रहे हैं। तो वही वाली बात है कि अगर हमारे अंदर शक्ति पूर्ण रूपेण धारण की होगी, और पूर्ण रूपेण धारण कब होगी, जब हम अंदर से सच्चे होंगे, हमें हमारी कमजोरी पता होगी।
जैसे कि वो वाणी में भी चलता है ना कि सचियारा हो गया कि कूड़े टूटे पाल। तो कूड़ की पाल कब टूटेगी? जो ये मन जो होता है कि हाँ कर लेंगे, ये कर लेंगे, आने अभी तो समय पड़ा है, वो उन सब चीजों से हटा के अपनी कमजोरी पर वर्क करेंगे और शक्तियों को धारण करेंगे और समय पर उनको यूज करेंगे, तो ही उसकी मतलब उसी की फायदा है या उसी की महानता है। ओम शांति। बाकी भाई जी ने बहुत अच्छे से क्लियर करा। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। बाबा यह कह रहे हैं कि अपने आप को कहते तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन बाबा ने कहा नॉलेज है 8 शक्तियों जो बाबा मेन कहता है मेरे पास हैं, लेकिन उसके साथ अगर पावरफुल नहीं है, मतलब परिस्थिति आई और उस समय मैं उस शक्ति को यूज नहीं कर पाई। जैसे मुझे नॉलेज है कि क्रोध नहीं करना, क्रोध आया तो कोई ऐसी बात आई है तो मुझे शांत रहना है, लेकिन मैं उस समय शांत नहीं रह रही, क्रोध कर रही हूँ, तो फिर उस शक्ति का तो कोई फायदा नहीं ना। मतलब मुझे सिर्फ नॉलेज है, वो मैंने स्वरूप में तो लाया नहीं। ऐसे ही सहन शक्ति चाहिए तो मैं सहन तो कर नहीं रही और सामना कर रही हूँ। तो फिर उसको बाबा कहता है ये तो सिर्फ तुमने एक ज्ञान ले लिया ना कि ये शक्ति है, इसको मुझे पता है कि इसको जो शक्ति है, लेकिन उसको यूज नहीं किया। तो जिस समय जिस परिस्थिति में उस शक्ति को हम जब यूज करेंगे तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहला पाएंगे। और अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरी है, जो बाबा से जो भी मुझे शक्तियां प्राप्त हुई हैं, अगर उसमें कोई मेरी कमी है, मैं उसको समय पे नहीं यूज कर पा रही, तो उसके लिए बाबा को बताना है और उसको स्वयं में धारण करके अपनी कमजोरी को, बाबा ने जैसे कहा है ना कि जड़ से खत्म करना है, तो उसके ऊपर काम करके अपनी शक्तियों को, अपने को शक्तिशाली बनाना है, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, विनीता बहन, अशोक भाई, बहुत सुंदर। अभी थर्ड क्वेश्चन है सुमन बहन, दोनों सुमन बहन से अर्चना बहन और रानी बहन भी है ग्रुप में। अगर आप भी अपना आंसर देना चाहो तो आप दे दो थर्ड वाला। रानी बहन आज बोल नहीं पाएंगी। ओके, ठीक। सुमन बहन, अर्चना बहन। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली बाबा की मीतू बहन ने बहुत अच्छे से सुनाई, समझाई भी बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है कि बीज को तो जानते हैं, लेकिन अब इस मुरली में बाबा ने कर्म लीला द्वारा ही ये सारा समझाया है कि भाई हम कहाँ तक मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं, कि कौन सी शक्ति की कमजोरी जो है हमें बार बार हार खिलाती है। कि बच्चे जो है अपनी कमजोरी के बीज को जानते तो हैं, पर दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। ऊपर ऊपर से वर्णन भी करते हैं, कई बार थोड़ा मान भी लेते हैं कि हाँ मेरे में ये कमजोरी है। बाहर के रूप से विस्तार का वर्णन करते हैं, लेकिन बीज तक नहीं जाते, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश नहीं करते। इसलिए कमजोरी जो है थोड़े समय के लिए तो अनुभव होता है कि समाप्त हो गई है, पर होता क्या फिर नेक्स्ट जब सिचुएशन आती है, कोई कोई परिस्थिति ऐसी आती है, फिर वही कमजोरी दोबारा नजर आती है। तो वो मतलब वही कहते हैं ना, जैसे आ, अब एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है जी 3 दिन दवाई खा लो। अब 3 दिन दवाई तो खा ली, तो उससे बीमारी दब तो गई, मगर बीमारी रूट काज नहीं पता चलता, तो क्योर नहीं हो पाती। मगर हमें तो क्योर करनी है चीजें अपनी, जो है कर्मों को अच्छा करना है, तो हमें अपनी कमजोरियों को दूर करना है, तो जड़ से खत्म करनी है। तो इसलिए जो है उसका कारण यही है, उसका मेन कारण यही बताया बाबा ने कि बच्चों का अलबेलापन है इसमें। यही सोचते हैं चल ठीक है ना, हो जाएगा, टाइम तो लगता ही है। चीजों को अंदर से दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी कमजोरियों को, और कोशिश नहीं करते। जब पावरफुल बनना चाहिए तो नॉलेजफुल बन जाते हैं। वही बात है शक्ति वाली बात ही, कि जैसे शक्ति चाहिए कोई तो दूसरी शक्ति यूज कर ली, मगर अपनी कमजोरी को छुपाना, उस पे पर्दा डालना या उसको ठीक करने की कोशिश ना करना, वो जो है वो बिल्कुल गलत है। शक्ति को बाबा ने कहा है कि अपनी शक्ति को शस्त्र के रूप में यूज नहीं करते बच्चे। तो हम संपन्न और संपूर्ण तभी बनेंगे जब हम अलबेलापन, अपनी कमी कमजोरी को जो है वो स्वयं में बीज जैसे ऐसे कमजोरी का डलता है, तो उसे जैसे ही हम जाने तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। बाबा ने तो हमारे पास तो रूहानी सर्जन है, हम बाबा को अपनी कमी कमजोरी बताएं। बाबा ने तो बोला है श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले सकते हैं, चलो वो भी एक ऑप्शन बाबा ने बताई।
मगर हमारे पास तो बाबा बैठा है, रूहानी सर्जन है, हमें वो तो कहता ही है अपनी कमी कमजोरियां दे दो। तो बाबा से कनेक्ट हों और अपने आप को करेक्ट करें, यही सबसे अच्छा तरीका है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हमारा क्वेश्चन है कि बीज को तो जानते हैं, लेकिन अब हमें जो है अपनी कमजोरी के बीज को जानकर बीज को जो है वो समाप्त करना है। बीज को तो हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेले होकर कहते हैं कि हो जाएगा, समय तो लगता है, ज्यादा समझदारी कर लेते हैं। और जिस समय जो है वो पावरफुल बनना चाहिए, उस समय जो है हम नॉलेजफुल बन जाते हैं। नॉलेज को जो है शक्ति के रूप में यूज नहीं करते, ज्ञान की पॉइंट को जो है वो शस्त्र के रूप में नहीं यूज करते। तो अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता व संपूर्णता में कमी कर देते हैं। तो बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन भस्म करने की शक्ति जो है वो नहीं समझते हो। तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग लेना है, क्योंकि कमजोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते। तो सेकंड नंबर की श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग लेके स्वयं को वेरीफाई कराओ, और वेरीफाई होने से ही जो है हम प्योरीफाई हो जाएंगे। ओम शांति। शांति। बाबा ने जो आज बोला कि बीज को मतलब बीज में जाना है, रूट में जाना है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, कमी कमजोरी है, अभी तक भी इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है। इसीलिए बाबा बार बार इशारा देते हैं कि अपने कमी कमजोरियों के बीज को ही भस्म करो। जो बाबा कहते हैं ना, ज्वालामुखी योग द्वारा पूरा ही उसको नष्ट करो। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ रह जाता है, पेड़ को काट देते हैं, तो अगर बीज नहीं जलता है तो वापस वापस वो बन जाता है, पौधा बन के फिर से वो बड़ा झाड़ का रूप ले लेता है। ऐसे ही हमारी ये जो आत्मा की पुरानी बीमारी है, जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, द्वापर से लेके अभी तक जो संस्कार हमारे हैं, उनको मिटाने का यही साधन है, बीज में जाके ज्वालामुखी बीज रूप में स्थित होके बीज रूप बाबा से योग लगा के और उसको पूरा भस्म कर देना, तभी वो परिवर्तन होगा और जो बाबा चाहते हैं वैसा हम बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, सुमन बहन, दोनों सुमन बहन। अच्छा सुमन टंडन बहन, आप पूछ रहे थे ना कि बी होली भी राजयोगी चिंतन है कि नहीं। वैसे तो ये वरदान है, लेकिन वरदान को यूज करने के लिए उसे चिंतन में रखेंगे तभी उसको यूज कर पाएंगे, वरना भूल ही जाएंगे। इसलिए चिंतन में इसको रखा जा सकता है, जहां तक मुझे लगता है। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है रेणु बहन, प्रीति बहन से, रूमी बहन से। वेरीफाई होने से प्योरीफाई हो जाएंगे को एक्सप्लेन करें। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ, बाबा ने तो कहा कि बच्चे सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहो और कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। लेकिन कई बारी कमजोर आत्मा अपने को समझ लेती है, जैसे दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो फिर बाबा ने कहा कि कमजोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते। तो ऐसे में श्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग से स्वयं को वेरीफाई कराओ, उनका सहयोग लेकर उमंग उत्साह में रहने का पुरुषार्थ करो। और फिर बाबा ने कहा कि ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो और वेरीफाई होने से सहज ही प्योरीफाई भी हो जाएंगे। तो ये चेक करना है कि कहीं हम कभी कमजोरी को छुपाते तो नहीं हैं, या जानते हुए भी टाल तो नहीं देते, या चला तो नहीं देते। अगर चलाते हैं तो फिर चिल्लाते भी हैं। तो अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। तो बाबा कहते भी हैं, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और आत्माएं भी करेंगी। तो कर्म सबसे स्थूल चीज है और संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना ऐसे सहज हो जाएगा। तो बाबा यही कहते हैं कि
सदा ही उमंग उत्साह में रहो, और अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो अब दूसरी आत्माओं से, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो एलएसओ ग्रुप हैं, उनका सहयोग लेकर आगे बढ़ते चलो। और बाबा से तो शक्तियां प्राप्त करते ही हो, तो सब शक्तियों को यूज करो और मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मित्तू बहन, थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि जब हम बीज को भी जान लेते हैं, बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन उसको ना भस्म करने की नहीं समझते, तो फिर हमें ज्वाला स्वरूप अन्य श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग लेना है। क्योंकि हम कमजोर आत्मा, अगर कोई कमजोर आत्मा होता है तो वो डायरेक्ट पाप से कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते, तो सेकंड नंबर वाली आत्माओं से सहयोग लेके वेरीफाई करा सकते हैं। और जब हम कोई भी वेरीफाई कराता है तो सहज प्यूरिफाई हो जाता है। तो इसके लिए चेक करना है कि कोई भी बात छिपानी नहीं है, दूसरा जानते हुए भी टालना नहीं है। अगर हम चलाना भी नहीं है, चलाते हैं तो फिर चिल्लाने में आ जाता है। तो बाप दादा कहते हैं कि ये सब नहीं करना है और प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाना है, क्योंकि हमारे कर्म ही अन्य आत्माओं के आगे हमारी पहचान कराएंगे। और कर्म ही ऐसे हैं, स्थूल चीजें और संकल्प जो हमारी वो सूक्ष्म शक्ति है। तो आजकल क्या होता है कि स्थूल चीज जल्दी जानी जाती है, तो स्थूल शक्ति, बाबा कह रहे वैसे तो सूक्ष्म शक्ति श्रेष्ठ होती है, लेकिन स्थूल शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना, सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है, तो स्थूल शक्ति होगी। तो कर्म शक्ति द्वारा ना बाबा कह रहे हैं कि अपनी संकल्प शक्ति को जानते जाएंगे, और मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। तो वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, ये सेवा भी श्रेष्ठ है। और इससे सहज क्या है, कर्म है। तो बाबा कह रहे कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन और या साक्षात्कार कराओ, तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक भी पहुंचना इजी हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म शक्ति तक पहुंचना इजी हो जाएगा। और फिर हम सूक्ष्म शक्ति को भी, यानी संकल्प को भी नीचे ले आ पाएंगे, और धरती की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, तो इस तरह से हम सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म को नीचे ला पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू रेनू बहन। फिफ्थ क्वेश्चन है पार्टीज के साथ डिस्कशन। रमनी भाई, कविता बहन, बलविंदर बहन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज ये पार्टियों से बात हुई है, तो पहली पार्टी से बात हुई, माया की मेहमान नवाजी की रिजल्ट है उदासी। तो अगर माया की हम मेहमान नवाजी करते हैं, मतलब माया के मत पर चलते हैं, जो माया कहती है उसके अनुसार हम चलने लग जाते हैं, चलते हैं, तो उदासी का अनुभव करते हैं। तो लगता है जैसे ना तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही हम पीछे हट रहे हैं, एक ही जगह पर खड़े होकर, मतलब हम पुरुषार्थ को वहीं पे रोका हुआ महसूस करते हैं। माया की आकर्षण ना तो उड़ने देती है, और हम अगर हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए। हमें अपनी चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर कहाँ रुकावट आ रही है। तो वो रुकावट यानी कि वो जो बीज है उसको परखना होगा हमें, और उसको खत्म करना होगा। जैसे कि अशोक भाई ने बताया अभी कि उसको हमें एसिड डालकर खत्म करना होगा, मतलब बिल्कुल जड़ से खत्म करना होगा। और अपनी स्पीड और स्टेज भी चेक करनी है। अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और तभी महसूस भी होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर सदा बाप को साथी बनाकर उनके साथ को अनुभव करते हैं तो हम सदा विजयी भी अनुभव करते हैं, मतलब हमको महसूस होता है कि हम, हमारी विजय हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, महसूस करते हैं कि हम फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब हम अपने बाप को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। बाप के लव में लवलीन व उनके प्रेम को सागर में लीन रहते हैं, तो हमें आत्मा, तो हमारी आत्मा किसी भी प्रकार से भी किसी भी प्रभाव में नहीं आती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छी डिस्कशन सबने की। बाबा ने कहा अगर हम माया की मेहमान नवाजी करते हैं तो उसकी रिजल्ट
क्या होती है कि हमारा चेहरा उदास हो जाता है। और अगर हम बाबा के साथ का अनुभव करेंगे तो उसका निशानी बाबा ने बोला हम सदा ही अपने आप को विजय महसूस करेंगे। कोई भी कार्य करना हो तो हमें लगता है हम तो बाबा ने सदा विजयी भव का वरदान दिया ना, तो इसका मतलब कि हम अपने साथ बाप दादा का हमेशा अनुभव करते हैं। अगर बाबा ने बोला कि अगर हमारा ज्यादा समय सोचने में मतलब युद्ध करने में जा रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप का साथ हमने नहीं लिया है ना। अगर तो हम बाबा के साथ प्यार में मोहब्बत में लवलीन रहते हैं बाबा के साथ का, तो बाबा ने बोला कि फिर हमारा जो है ना माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया का आना बाबा ने कहा यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माया को हम मेहमान नवाजी करते हैं, ज्यादा सोचने में अपना समय जाया कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा युद्ध चल रहा है ना मन मन में, और हमारे चेहरे पे फिर उदासी आ जाती है। बाबा ने कहा कि फिर ऐसे अनुभव करेंगे ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं ना। कहते हैं ना आगे बढ़ो नहीं पीछे हटो नहीं, तो वो वाली सिचुएशन हमारी हो जाती है। तो माया क्या करती है, हमें उड़ने नहीं देती। पीछे तो हटना नहीं है, तो बाबा ने इसलिए कहा कि अपने जो कमी कमजोरी के बीज हैं हमारे अंदर उसको परखो और उसको भस्म करो, ये बाबा ने बोला। ओम शांति। जी ओम शांति। फर्स्ट पार्टी का तो बताया सभी ने, दोनों बहनों ने। बाबा इसमें कहता है जो पीछे हटते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं पीछे भी हट नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा का हाथ छोड़ के हम पीछे नहीं हट सकते और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके लिए बड़ा सूक्ष्म चेकिंग अपना होना चाहिए, क्योंकि जैसे रोज जूम करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृतवेला करते हैं, लेकिन 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, वही की वही है। तो इसका मतलब माया का कहीं बीच में माया चुरा लेता है हमारा शक्तियाँ। तो इसीलिए इसको ध्यान से बाबा इसलिए बोला अपना उन्नति का स्पीड और स्टेज चेक करना है हमेशा। और साथ में बाबा ने बोला मर्जीवा जन्म के लिए, ये जो नया शब्द है ये ब्राह्मण डिक्शनरी में है, बाबा का डिक्शनरी में मर्जीवा जन्म। तो मर गए हम, तो मर गए तो हमारा मर जाने के बाद क्या होता है, कोई लोक लाज कुल का मर्यादा तो सब चीज रहता है, याद रहता है उस मुर्दा को। तो ऐसे हमारा ये है कि हम बार बार हमारा उस तरफ उस तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं, लौकी की तरफ। और इस मुरली मिस हो जाए, इस योग मिस हो जाए, रात को लेट सोए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मर्यादा चेंज नहीं कर सकते, हम लौकिक मर्यादा को छोड़ नहीं सकते। तो फिर कहाँ हम आगे बढ़े। तो यहाँ बाबा ने ये बताया कि मर जीवा जन्म बन गए। इसमें सोचने की बात नहीं है, दूसरा सोचने की, मन में क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। बाबा ने बोला भगवान आया है और मुझे अपना गले लगाया है, तब अब सोचने की क्या बात है ना। तब मैंने ये बताया कि भगवान का बनने के बाद सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धक से मर जाना चाहिए, खत्म, वो दुनिया तो हमारे लिए खत्म हो चुका है। बस नाम मात्र के लिए हमारा बेटे हैं, हमारा बच्चे हैं, हम बोलते हैं नाम के लिए, लेकिन हमारे तो कोई है ही नहीं। हम सेवा के हिसाब से उनके साथ रहते हैं, उनका साथ निभाना पड़ता है ना, मजबूरी है। लेकिन हमारा साथ तो भगवान के साथ है, तब विजयी रत्न बनेंगे और हमारा झटकू भी भगवान स्वीकार करेगा। नहीं तो सोच सोच के, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे से फिर माया भी आधा खींच लेता है, आधा हमको प्राप्ति होती है। फिर जो आधा प्राप्ति हुई वो भी बीच बीच में हम अपने अलबेलापन से गायब हो जाता है। तो ऐसे भिखारी नहीं बनना है, भगवान आया है, भगवान दाता बना हुआ है, तो उसने जब सागर भर के मुझे दे रहा है तो मैं फिर प्रार्थना करूं या अर्चना करूं, वो तो होना ही नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ये महाप्रसाद का मतलब मर्जीवा जन्म, ये बाबा ने बोला ना महाप्रसाद वही बनता है जो धक से बापा बलि चढ़ जाते हैं। हाँ जी जी, बलि चढ़ते हैं जो मंगला, जो देवियों के सामने बलि चढ़ाते हैं, हमारे गांव में भी बलि चढ़ाते थे, तो धक से काटते थे। धक से कट गया तो कट गया, नहीं तो आधा मरा हुआ तो उसको फेंक देते थे, फिर उसको फिर स्वीकार नहीं कर। मतलब कि पूरा झाटकू से जैसे बाबा के बन गए है ना, यही मतलब ना इसका। हाँ, एक ही एक बार। बार दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जैसे ऐसा। ठीक। यही तो समझ में आया जी हमसे। ओम शांति। बहुत सुंदर शांति। सभी ने। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ये मीठा बच्चा कौन है? मीठा बच्चा बाबा का बहुत लाडला, शरीर से छोटा है पर है बड़ा प्यारा। चलो। ओम शांति। अपना फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में आ गए।
अपना प्रश्न था, शक्तियां कहाँ तक जीवन में आई हैं, धारण की। धारण की हैं, आई हैं, वही प्रकट की होती हैं। क्योंकि जो कर्म क्षेत्र में आते हैं ना, कर्म क्षेत्र में जो साकार दुनिया में शक्तियां ही कर्म दर्शन कराती हैं। अगर हम थोड़ा सा, जैसे रजनी भाई ने शुरू किया ना, बैकग्राउंड में देखें, तो जो अवेयरनेस आई ना, पहले सहन शक्ति को सहन शक्ति नहीं कहते थे, कमजोरी कहते थे, सहन कर रहे। आपकी आवाज चली गई है विजय भाई। ऐसे तो जब ने अभी किया ना रमणी भाई ने, रोज रोज मुरली सुनेंगे, रोज रोज याद चेक करते हैं, तो चेंज करने की शक्ति आया था। कौन सी शक्ति इंपॉर्टेंट है? नो डाउट सारी शक्ति इंपॉर्टेंट है। एक बार जगदीश भाई ने एक बार ना मम्मा से पूछा था कि मम्मा आप एक शक्ति बताओ, उन्होंने दूसरी बताई हो, कह रहे नहीं एक शक्ति बताओ जिससे हम सब परिवर्तन सब कर सकते हैं। उन्होंने कहा था परिवर्तन शक्ति अगर आ जाए तो सारी शक्तियां आपके पास आ गई। तो ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना परिवर्तन शक्ति, चेक एंड चेंज। जब वो सहन शक्ति, कमजोरी को जो हमें शक्ति पता लग गई, और सहन कब तक करना है? जब तक हमें सहन शक्ति लगे ही ना। हमने सहन थोड़ी किया है, साक्षी, हमारा पार्ट तो सहन करना है ही नहीं, आत्मा निर्दोष है। तो जब ये शक्तियां प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं, और काफी मतलब देखते भी हैं सहन करना। क्योंकि ना कोई भी व्यक्ति घर में हो, रोड पे हो या वर्क प्लेस पे हो, उसको सारे सीन उसकी इच्छा के साथ नहीं होंगे, नहीं होंगे तो मीट मीन्स क्या है? आपको सहन करना पड़ेगा। फिर और जो गहराई पता लगी कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। अदरवाइज तो रिवर्स करते हैं, सभी बंदों को सामना करते हैं, परिस्थितियों को बैठ के वो करते हैं। तो जब एक एक गहराई इस ज्ञान की आती है, हम चलते जाते हैं, तो ये चीजें सरल होती हैं। सरल तो होती है, नो डाउट परसेंटेज 100% ना होए, बट वी आर गेटिंग इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग। जो हम देखते हैं ना सारे कहते हैं जिसको सहना आ गया उसको जीना आ गया। ये भी सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल तो सहन सहन है ही नहीं कुछ। देखते नहीं है, सब प्रोग्राम चल रहे हैं, बैठी हैं दादी, बैठे हैं बड़े, कुछ भी सब पता होता है, सब कुछ होता है। ये बाबा का क्या सीन देखते हैं? हमारे लिए तो है ना सारी चीजें ये। तो जब हम गहराइयों में जाते हैं, प्रैक्टिकल है। कितने बार हम वर्क प्लेस पे भी देखते हैं, कितने 100% भी गलत होने के बावजूद भी बिल्कुल साक्षियों की चीजें करना पड़ता है। वक्त आने पे, परिस्थिति होने पे ही उसको वो शिक्षा दी जाती है शक्ति के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ऊंची आवाज निकल जाए, तुम्हारी तो गई तपस्या, सारी चीज गई, कहीं भी हुई। या रोड पे भी जो है, तो ये चीजें तो काम करती हैं, होती हैं, राजयोग से ही होती हैं बार बार। तो नो डाउट नॉलेज आएगी, नॉलेज के शास्त्र आएंगे। ये ऐसे नहीं है कि तलवार निकाली है, गदा निकाला है, नो। चेक एंड चेंज करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, तो शक्तियां काम करती हैं। हर शक्ति काम करती है। क्योंकि सफलता मिली तो निर्णय आपका ठीक हुआ, तभी आपने परखा। कर्म क्षेत्र पर हर चीज काम करती है, ये शक्तियां ही हैं। कहते हैं ना अष्ट शक्तियां, कहने में अष्ट हैं, नो डाउट सारी हैं पर ये राजयोग कहो या भाई ने जैसे कहा जाट को कहो, जो भी हम मतलब लगे रहें, पीछे मुड़ के नहीं देखें जरा भी, तो हर हालत में सारी शक्तियां हमें जो है ना सफलता मिलाती हैं, हमें कर्मों में निखार आता है, तो वो श्रेष्ठता आती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ओम शांति। एक थैंक प्रश्न है, आज ना हमारा जो मनसा सेवा का टॉपिक था ना, जो बाबा ने कहा था लाइट माइट होके ऊंची स्टेज में ऊंचे 4 घंटे तक करना है। रमणी भाई आपने भी प्रयास किया होगा, जरा थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? बार बार हम ऊपर तो गए, पर वो 4 घंटे कैसे, क्या? या कुछ और भी कोई एडिशन करना चाहिए? शॉर्ट में ही करें, समय कम है। हाँ जी, बहुत अच्छा। यही मेरे को कल जब लिख रहा था मेरे को समझ में आया कि 4 घंटा, तो 4 घंटा कैसे करेंगे। तो हमने किया, तो ऐसे ऐसे किया कि अमृत वेले, हाँ अमृत वेले किया, फिर मुरली से पहले आधा घंटा किया, 40 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया था मुरली से पहले। फिर यहाँ से जाते टाइम ध्यान रखा कहीं देखना नहीं है मुझे, 1 घंटा घर पहुँचने में लगता है, 1 सवा घंटा। तो वो 1 सवा घंटा मेरा पूरा इसमें जाए, लेकिन उसमें 30-40 मिनट करने के बाद थोड़ा थकावट हुई, तो मैं दूसरा चीज़ किया। फिर
फिर आते टाइम भी किया ऐसे, फिर ऑफिस में बैठे टाइम किया, और भी ऑफिस में चलने टाइम वॉकिंग भी गया था तब भी किया। तो ऐसे करते करते 4 घंटा पूरा हुआ शाम को मिला के। तो अच्छा लगा, और उसमें मन का जो स्थिति है ना वो तो अच्छा बना। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अपना पूरा तो नहीं हुआ पर प्रयास किया। और दूसरा जो ना, अब जो थोड़े दिन से, जितने दिन से भी थोड़ा सा मनसा सेवा और सकाश पे अटेंशन है ना, इस पे हम दे नहीं रहे, इतने भरपूर हो रहे हैं, अपने आप ही आता जा रहा है। और बहुत सुंदर जो प्रोजेक्ट है इसका सभी लाभ भी लें। थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति। मैं ये कह रही थी कि मैं अपने ये सभी लोगों को बाय फेस या बाय नेम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या सभी अपना वीडियो पे आ सकते हो 1 सेकंड के लिए? क्योंकि सबने अपने नाम दूसरे रखे हुए हैं, तो मैं आज ना पहचान नहीं पा असल रही। आज आज हम लेट हैं, 9 बजे तक टाइम होता है। कल कोई हूँ बात नहीं, बहू सब। ठीक है। ठीक है ठीक है, कल बात करते हैं। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, रमनी भाई, बहुत सुंदर। थैंक यू बलविंदर बहन, कविता बहन। सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, सभी का अटेम्प्ट बहुत सुंदर था। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू। दीदी जी भी तो है, दीदी से भी आपका तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय बहुत हो गया है, अब इसको यहीं एंड करते हैं।